जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं एएसके सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एएसके सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि विद्युत आवेश क्या होता है और उसके गुण वगैरह मूलभूत गुण बताए थे, और उसके बारे में आपको कूलाम का नियम भी समझाया था, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, 2 अंकीय प्रश्न में पूछा जाता है। उसके बाद में आज जो चर्चा करेंगे हम, कुछ परिभाषाएं होंगी और उसके बाद में विद्युत क्षेत्र के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार का कंटेंट आगे भी हम लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी, आज हमारी क्लास में ये मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था कूलाम के नियम तक, और आज जो चर्चा होगी वो रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व ये जो होती है अति लघुत्तरी प्रश्न में पूछ ली जाती है परिभाषाएं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए, रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं और ये क्या होता है। तो देखिए, आवेश की कुल मात्रा का प्रति एकांक लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके जो रहेगा, अब इसका सूत्र कैसे लिखेंगे, आवेश की कुल मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हो जाएगा आवेश की कुल मात्रा मान लीजिए dq है, और उसके बाद में प्रति एकांक लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई जो होगी dl, इसका जो अनुपात रहेगा इसी को रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, अब इसका मात्रक ये आवेश है तो इसका मात्रक कूलाम हो जाएगा, और उसके बाद में ये लंबाई है, इसका मात्रक मीटर, कूलाम बटा मीटर, ये जो लंबाई होगा। जैसे ये कोई तार है और इसकी लंबाई ये dl ली गई है, और इस पर जो आवेश रहेगा उसको लिया गया है, ये लंबाई dl दी गई है। आवेश की कुल मात्रा का प्रति एकांक लंबाई के अनुपात को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या? पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, या इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा रहेगी कि पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल, पृष्ठीय आवेश वितरण के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। फिर सेम उसी प्रकार सिग्मा आप लिखेंगे, आवेश की मात्रा dq लिखेंगे, बस इसमें जो हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी कि dA, एरिया जो हो जाएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल dA, ये इसका सूत्र हो गया। ठीक है, अब इसका मात्रक जैसे लिखेंगे, इसका कूलाम हो जाएगा और इसका एरिया होता है मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार बात करते हैं आगे की। आगे जो हमारा रहेगा आयतन आवेश घनत्व। जो आयतन आवेश वितरण के एकांक आयतन पर, आयतन आवेश वितरण होता है, घनाकार लिया गया, उसमें जो आवेश का वितरण होगा उसके एकांक आयतन पर आवेश की मात्रा को आयतन का घनत्व कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। ये जो होता है पी टाइप में, ये रो कहलाता है। ठीक है, तो इसका जब हम सूत्र बनाएंगे तो रो बराबर सेम उसी प्रकार, बिल्कुल आपको ध्यान नहीं, अनुपात रखना है, dq अनुपात लेंगे और घनत्व क्या हो जाएगा dv, ये जो आयतन होगा dv आयतन हो जाएगा। ठीक है, आयतन को b से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा कूलाम अपान आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। ठीक है, ये परिभाषाएं हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की। इसे इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। इसकी जो परिभाषा रहेगी, किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। जैसे कोई फील्ड पड़ा है, कोई आवेश रखा है, उसके चारों तरफ का जो क्षेत्र होगा और उसमें जो है वैद्युत प्रभाव, अगर वैद्युत प्रभाव दिख रहा है तो अनुभव हो रहा है, तो वह वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करें। ठीक है, तो इसकी ये परिभाषा हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी जो तीव्रता रहेगी वो क्या रहेगी। क्या है? तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ठीक है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं? तो देखो, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर, वैद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर परीक्षण आवेश के प्रत्येकांक आवेश पर, परीक्षण आवेश के प्रत्येकांक आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो, इसको आप इस फार्मूले से देखो, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तो ई बराबर क्या हो जाएगा? किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ये हो गया धन परीक्षण आवेश के प्रति एकांक, इसको अगर 1 मान लिया जाए तो प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल, ये जो बल है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो ये हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, या आप इस तरह से बोल देते हो, प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये भी परिभाषा हो जाएगी। और इसका न्यूटन अपॉन कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन कूलाम इसका मात्रक। और इसकी विमा की अगर बात करते हैं, इसकी विमा न्यूटन की होती है, बल होता है, तो इसकी विमा होती है mL/T-2 और कूलाम की होती है 80। ठीक है, ये इसकी विमा हो जाएगी। अब इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो mL/T-3 और A-1 ये इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें आगे बात करते हैं। अगला जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है, ये जो नोट पॉइंट इसमें आता है, यदि Q आवेश का कोई कण विद्युत क्षेत्र E में स्थित है तो विद्युत क्षेत्र द्वारा कण पर लगाया गया बल, वही अगर आप इसको देख लीजिए, इसको इधर जो बल लगेगा यह बराबर QE। ठीक है, ये बल हो जाएगा न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका अगर वेक्टर रूप लिखा जाए तो इसका सदिश रूप जो होगा, सदिश रूप इसका होगा यह वेक्टर बराबर क्या होगा? यह वेक्टर बराबर QE वेक्टर, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन। इतना हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो डेरिवेशन रहेगा, ये इसका जो फार्मूला आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसमें जो अभी फिगर बना के जो डेरिवेशन होगा उसको आप ध्यान से समझिएगा। तो बात करते हैं इसका डेरिवेशन किस हिसाब से होगा कि माना कि बिंदु आवेश Q है, माना कि बिंदु आवेश Q है परावैद्युतांक K के माध्यम में, परावैद्युतांक K के माध्यम में स्थित है और बिंदु आवेश से धन परीक्षण आवेश Q0 की दूरी r है, तो लगने वाला बल, देखिए फिगर से समझते हैं। ये जो आवेश रहेगा Q रहेगा, ठीक है, और Q आवेश जो होगा और इससे r दूरी पर,
ये जो दूरी इसकी r है, इससे r दूरी पर जो बल लगेगा, धन परीक्षण आवेश जो Q0 होगा, उस पर जो बल लगेगा वो बल कितना होगा, ये इसका फिगर रहेगा। ठीक है, उस पर लगने वाला बल EF बराबर, ये कूलाम के हिसाब से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये माध्यम है, गुणा अब Q इंटू Q0 कूलाम के हिसाब से, और ये दूरी है r², ये जो होगा इस पर बल लगेगा। ठीक है, अब चूंकि E बराबर EF, अब जो बल होता है EF बराबर EQ होता है, तो यहाँ से EQ0, अब EF बराबर EQ0 अगर यहाँ रखेंगे तो EQ0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गुणा के Q1 Q0 अपान r²। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से Q से Q0 कट जाएगा। ठीक है, Q से Q0 कट जाएगा तो यहाँ से निकल के आएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान r², ये जो हो जाएगा इसका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब न्यूटन अपान कूलम मात्रक हो जाएगा। अब बात करते हैं इसका सदिश रूप, क्या होगा सदिश रूप, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सदिश रूप। सदिश रूप में बात करते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q बटा r² इंटू r कैप जो है वो डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, इसका ये सदिश रूप हो जाएगा। अगर इसी को हम एक और तरीके से लिखेंगे, अगर इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q अपान r वेक्टर अपान r³, इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, इसका मतलब हो जाएगा न्यूटन अपान कूलम। अब जो बात करते हैं इसका जो ग्राफ होते हैं, ग्राफ भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इसके जो ग्राफ वगैरह होते हैं, वैद्युत क्षेत्र E तथा दूरी r² में ग्राफ। ठीक है, अब ये E वेक्टर, ये r², अब इसका जो ग्राफ रहेगा वो इस हिसाब का ग्राफ रहेगा। ठीक है, ठीक है, E और r² के बीच ये वाला ग्राफ रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में ये जो इसका ग्राफ रहेगा दूसरा, ये 1/r², और ये E रहेगा, जो E है और 1/r² के बीच ग्राफ रहेगा। अगर E बढ़ेगा तो 1/r² भी बढ़ेगा, तो इसका ग्राफ जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, तो इस प्रकार का ग्राफ इसका निकल के आएगा। ठीक है, ये तो हो गया बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव होता है दो समान परिमाण के एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश। दो समान परिमाण के एवं विपरीत प्रकृति के बिंदु आवेश अत्यंत निकट रखे हों तो ऐसा बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव, ऐसा निकाय बनेगा। अब उसके बाद में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये दो समान परिमाण के वैद्युत आवेश हैं और ये अत्यंत कम दूरी, मान लीजिए 2L ये दूरी है, इनकी अल्पतम दूरी ली गई है, तो ऐसा ये निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, इसमें क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण तथा आवेशों के गुणनफल, आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है,
अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये ए और बी, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इनके बीच की दूरी 2l है। यल इधर हो गई, फिर यल इधर हो गई, ठीक है। अगर 2l है, ये जिसको बीच से काट दिया जाए ओ बिंदु पर, तो ये ll हो जाएगी, ठीक है। ये है वैद्युत द्विध्रुव। अब इन क्या करेंगे, अब जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक होता क्या है, ठीक है, ये होता है, इसे पहली बात तो P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो P बराबर हो जाएगा किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश के परिमाण, अब इसका परिमाण हो जाएगा Q, तथा आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल, इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, Q इंटू 2l के बराबर होता है। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब इसका मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू मीटर, ये इसका मात्रक हो जाएगा। बात करते हैं इसकी विमा, इसको हिंदी में लिखोगे कूलम इंटू मीटर। अब इसकी विमा क्या हो जाएगी, जिसे डायमेंशन बोलते हैं। अब क्यू की विमा होती है 80, ठीक है, इंटू 2l, यल यानी कि मीटर है, तो इसकी विमा हो जाएगी 80l, लेंथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी विमा हो जाएगी m0 l1 80, ये इसकी विमा हो जाएगी, ठीक है। ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसके आगे की चर्चा हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ तक आपको आज मैंने बताया कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और इसके बिंदु आवेश के कारण जो इसका फार्मूला डिराइव किया वो आपको बताया, और उसके बाद में ये वैद्युत द्विध्रुव के बारे में भी चर्चा की है। अब इसके आगे की जो चर्चा होगी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि क्लास 12 फिजिक्स का जो सिलेबस रहेगा हम टोटल पूर्णतः इसी प्रकार डिटेल में कराते रहेंगे, और एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा सिलेबस पूर्ण न्यूमेरिकल वगैरह और इम्पोर्टेंट क्लासेस भी लगेंगी, सुपर 30 क्लासेस भी चलाएंगे। तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे एसके सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।